बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रिव्यू एक्सरसाइज 13 है और इसके आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला इसमें जो एमसीक्यूज आ रहा है ये हमारे पास है जी। ईच एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड, यानी जो सैम्पल स्पेस होती है उसके हर एलिमेंट को क्या कहा जाता है, तो हम इसको पीछे देखते हैं। ये टॉपिक हमारे पास दिया हुआ है जी सैम्पल स्पेस का। इसमें ये देखें, इसमें कहते हैं ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। ठीक है जी, तो हम इस पे टिक करेंगे जी, किस पे? सैम्पल पॉइंट पे। ये इसका ऑप्शन जो है सी आ रहा है, सैम्पल पॉइंट। ठीक है, इस पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है एंड आउटकम्स विच रिप्रेजेंट हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सपेक्टेड द थिंग्स टू बी हैपन इज कॉल्ड। ठीक है जी, तो इसके लिए हम पीछे देखते हैं जी। तो इसके लिए ये देखें, हमारे पास ये जो फेवरेबल आउटकम की डेफिनेशन है इसमें क्या लिखा हुआ है जी? एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सपेक्टेड द थिंग्स टू बी हैपन। ठीक है, तो ये आउटकम्स की डेफिनेशन बनती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है इसमें देखें तो फेवरेबल आउटकम, ये बी इसके जो है वो टिक कर लें फेवरेबल आउटकम पे। ठीक है जी, तो इसका ये बी ऑप्शन बन रहा है जी, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, ऑलरेडी इस पर टिक की है ये। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है। इसमें क्या कहते हैं? विच वन टेल्स अस हाउ ऑफन स्पेसिफिक इवेंट अकर्स relative to the total number of frequency event or trial। तो इसके लिए हम पीछे चेक करते हैं जी, हमारा टॉपिक जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, इसमें हमारे पास जो आया ना, विच वन टेल अस हाउ ऑफन स्पेसिफिक इवेंट्स अकर्स रिलेटिव टू अ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये देखें, हमारे पास ये डेफिनेशन बनती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट्स अकर्स रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट और ट्रायल्स। तो इसमें हमारे पास जो है ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसकी ये डेफिनेशन भर दिया। तो हम इसका सी जो ऑप्शन है इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये इसमें बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकर्स इज आल्सो नोन एज, यानी जो एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी है इसको और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इस बॉक्स में रीड करें जरा। लिखा हुआ जी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एन एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एज अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें हमारे पास ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही इसका भी बनता है। ठीक है, इन एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज आल्सो नोन एज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो इसको टिक कर लेते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यूज नंबर 5। द सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फिक्स्ड नंबर ऑफ डैश। तो इसको भी हम पीछे से चेक कर लेते हैं। तो इसका स्टूडेंट ये बॉक्स इसमें जो है वो रीड कर लें। ये बॉक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा है जिसमें? सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इज ऑलवेज इक्वल टू और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ट्रायल्स जो है ये इसके ऑप्शन में से देखना है हमने। तो इसमें एमसीक्यू नंबर 5 में ये ट्रायल आ रहा है जी। ठीक है, तो इसको टिक कर लें। एमसीक्यू नंबर 6, द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड, यानी किसी खास इवेंट का रूनुमा होना, जाहिर होना क्या कहलाता है जी? वो प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, इस चैप्टर को हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो ये इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है जी, तो इस पे आप टिक कर लें। एमसीक्यू नंबर 7 है जी, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर इट हैज ग्रेटर चांस टू अकर इज कॉल्ड। तो इसको चेक करते हैं पीछे, डेफिनेशन में से इसकी है। तो ये है जी लाइकली इवेंट जो है इसकी डेफिनेशन ये बनती है, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर इट हैज ग्रेटर चांस टू अकर। यही एमसीक्यूज हमारा। तो लाइकली इवेंट जो है इसके ऑप्शन में से देखें, उसको टिक कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये है जी लाइकली इवेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 8 है, इसमें क्या है जी? फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड, यानी 4 डाइस को अगर रोल किया जाए तो उनकी सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? तो डेफिनेटली अगर 2 डाइस को रोल किया जाए तो 6 की पावर 2 है, 3 को रोल किया जाए तो 6 की पावर 3, अगर 4 को किया जाएगा तो 6 की पावर 4 होगा। तो ये सी वाला ऑप्शन है इसका। ठीक है जी, एमसीक्यूज नंबर 9, वाइल रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, यानी कि हमें 2 डाइस को रोल किया, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल 2, यानी दोनों पर 2 आया हुआ हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो इसको हल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी ना जो 2 डाइस को रोल किया जाए ना
उसकी सैम्पलिंग इधर बनी है बुक पर, तो ये बनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल सैंपल इसके कितने बनेंगे 36, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि एन ऑफ एस वो है 36, ठीक है। उसमें से हमने क्या करना है कि वो देखना है जिस पे 2 आया हुआ, तो वो देखे वो सिर्फ ये बॉक्स बन रहा है ना ये वाला, तो एक चांस बनता है इसका। एन ऑफ ए हम कर लेते हैं जी 1, एन ऑफ ए ये आ जाएगा 1, ठीक है। यानी कि हमें सिर्फ कहा गया ना जिस पे जस्ट 2 आया हुआ, यहाँ पे हम देखें अगर एमसीक्यूज, तो हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसमें यही कहा गया कि व्हाइल रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल 2, यानी दोनों पर 2 आया हुआ, ठीक है, डबल 2, तो दोनों पर 2 देखें तो यही है, ठीक है। तो ये 1 चांस बनता है, तो हमने एन ऑफ ए लिख लिया 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, तो ये हमारे पास ऊपर 1 नीचे 36, तो 1/36 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसके ऑप्शन में से कौन सा बनता है जी। ऑप्शन इसका 1/36 डी ऑप्शन है, तो इसको टिक कर लें, ठीक है जी। अब लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 10। अ कार्ड इज चोजन फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी जो 52 प्लेइंग कार्ड है ना उसमें से कार्ड को कुछ जो है निकाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो जैक एंड किंग, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी बताएं कि वो ना तो जैक हो ना किंग हो, ठीक है जी। तो इसका जो है एक तो ये है कि जैक और किंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके फिर उसको में से माइनस कर लिया जाए। तो एक सिंपल ये है कि हम जैक और किंग को टोटल सैंपल में से माइनस कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पीछे देखें तो हमारे पास ना ये कार्ड्स का एक टेबल बना हुआ है जिसमें हमें स्पैड्स, क्लब्स, ठीक है, हार्ट्स और डायमंड ये बताए हुए हैं, और हर एक में 13-13 होते हैं। अब देखिए जैक कितने हैं, तो इसमें देखिए हर एक में एक एक जैक आ रहा है, तो टोटल जैक कितने बनते हैं जी 4 बनते हैं। इसी तरह ये जो किंग है वो भी सब में एक एक है, तो वो भी 4 बनते हैं, तो टोटल ये 8 बन रहे हैं। तो एक ये है कि हम जो है टोटल कार्ड जो है यानी एन ऑफ एस जो है ये 52 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि नो जैक एंड किंग, यानी जैक और किंग ना हो। तो जैक और किंग कितने बनते हैं, ये 8 बनते हैं ना, ठीक है। जैक एंड किंग जो थे ये 8 कार्ड हैं, ठीक है। अब हम 8 को इसमें से माइनस कर लें, यानी 52 माइनस 8, तो पीछे जो बचेंगे ये वो है जो नो जैक और किंग है, ठीक है। नो जैक एंड किंग, तो ये वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड फिर बाद में कर लेते हैं। तो इनको अगर 52 में से 8 को माइनस करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी 44 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम ये जो 44 है इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। इनको हम ए क्या देते हैं, एन ऑफ ए, तो ये आ गया जी 44। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा फिर 44 ऊपर नीचे टोटल जो है वो 52, तो इनको कैंसिल आउट करें तो ये हमारे पास 2 पे इजीली कैंसिल होता है, बल्कि 4 पे भी हो जाता है। 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4 ये हो गया, और ये 4 13 टाइम जो होता है फिर 2 होता है। तो ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रही है ये आ रही है जी 11/13। तो 11/13 इसमें से देख लें तो ये हमारे पास बी पार्ट जो है 11/13 आ रहा है, तो इसको टिक कर लें, ठीक है जी। तो इसके साथ जो है वो एमसीक्यूज हमारे क्लोज चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें डेफिनेशन है एक रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की है। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है ये हमारे पास पीछे ये आ रही है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट, यानी ये पूरी डेफिनेशन है और साथ में इसका ये फार्मूला है, आप यहाँ से इसको जो है वो तैयार कर सकते हैं। और दूसरी हमारे पास है जी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का आ जाता है जी, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन को कर सकते हैं, ठीक है जी।